पूरे दरवाजे पर जो है लोग लेटे हुए हैं, पता नहीं कैसे जा पाएंगे अंदर। रहीमिया खान से मैं एंट्री मारूंगा इस कोच में बड़ी मुश्किल से। तो अभी ट्रेन जो है वो एंटर हुई है सिंध में, अभी रेती स्टेशन गया है और ट्रेन की स्पीड कुछ इस तरह की है। रेल फैमिंग के लिए बेहतरीन रेलवे स्टेशन है रात के टाइम में, इंशाल्लाह आएंगे किसी दिन। तो ये 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस ने हमारी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को पकड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त खानपुर रेलवे स्टेशन पर और हो सकता है कि आपको मेरी शक्ल साफ ना दिखाई दे रही हो क्योंकि अंधेरा काफ़ी है, तो अंधेरे में हो सकता है मैं आपको भूत सा लग रहा हूँ। तो इस वक्त मैं स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और सीन कुछ ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं खानपुर रेलवे स्टेशन से लेकर कराची तक का। और आज की जो ट्रेन होगी हमारी वो है सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो ये खानपुर रेलवे स्टेशन के बाहर के कुछ हालात हैं और ये बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त खानपुर रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग है, ये मेन एंट्रेंस। और राइट साइड पर जो है वो रिजर्वेशन ऑफिस। तो रिजर्वेशन ऑफिस तो 9 to 5 होता है, तो वो तो फ़िलहाल बंद है, वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं। वेटिंग हॉल में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, मुसाफिर कम हैं, मोहल्ले वाले ज़्यादा हैं। और ये आपकी आ गई मेन स्टेशन बिल्डिंग। तो चलो अब मेन स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और अंदर के हालात देखते हैं। सामने एक वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है जिसके बराबर में जगह खाली है, तो हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे और वॉक थ्रू गेट के अंदर से जाएंगे। टिकट घर वगैरह रिजर्वेशन हमने करवाई हुई है, तो देखें आप बराबर से भी जा सकते हैं और अंदर से भी, लेकिन हमने एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया है, हम अंदर से आए हैं। तो खानपुर रेलवे स्टेशन पर एंटर होते ही आप एंटर हो जाते हैं मेन अब प्लेटफॉर्म पर। बिल्डिंग काफ़ी नीचे है, रैंप चढ़ के हम ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और ये कुछ हालात हैं इस वक्त खानपुर रेलवे स्टेशन के। ये 2 अप एंड डाउन के ट्रैक्स। तो अल्लामा इकबाल का 8:15 बजे का राइट टाइम है खानपुर में पहुंचने का। मैं जो हूँ बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच चुका हूँ स्टेशन पर, लेकिन ट्रेन ने जो है वो धोखा दे दिया है और ट्रेन तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लेट हो चुकी है। यानी कि ट्रेन आज हमारी आएगी 9:25 पर। तो 1 घंटा 10 मिनट तक हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, बैठेंगे इंतज़ार करेंगे मच्छरों में ट्रेन का। तो खानपुर रेलवे स्टेशन पर अगर इस प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक ये जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दूसरा बिल्कुल मेरे सामने वाला जो डाउन की ट्रेन्स के लिए है, और फिर उसके बराबर वाला जो है उससे अप एंड डाउन दोनों ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बराबर में कुछ यार्ड लाइन्स भी मौजूद हैं जिन पर अक्सर ही माल गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। तो अगर खानपुर रेलवे स्टेशन के आगे पीछे स्टेशन की बात करें तो अगर आप लोग लाहौर की साइड से आ रहे हैं तो खानपुर के बाद अगला स्टेशन आएगा सहजा रेलवे स्टेशन। इसी तरह अगर आप लोग रोहड़ी और कराची की साइड से आ रहे हैं तो खानपुर के बाद अगला स्टेशन आएगा जेठा भुट्टा का। साथ ही बता दूं कि खानपुर रेलवे स्टेशन जो है ये एक ज़माने में जंक्शन रेलवे स्टेशन था कि जिसमें यहाँ से ब्रांच लाइन जो थी वो खानपुर से छाछड़ा के लिए निकलती थी, कि जिसके बारे में मैंने यहाँ के अभी एक मकामी बंदे से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ही ट्रेन चलती थी उस छाछड़ा वाली लाइन पर जिसका नाम था छाछड़ा पैसेंजर। और एक स्पेशल बात ये कि 1999 में जब कराची एक्सप्रेस चला करती थी जो कि नॉन स्टॉप ट्रेन थी उस दौर में, वो पूरे अपने रास्ते में सिर्फ एक स्टॉप करती थी कराची से लेकर लाहौर तक, और वो था खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, कि जिसमें कराची से चलने के बाद ट्रेन सिर्फ खानपुर पर आकर रुकती थी। यहाँ पे ट्रेन में चेकिंग वगैरह होती थी, पानी वगैरह भरा जाता था, ट्रेन का क्रू चेंज होता था और फिर ट्रेन यहाँ से निकल जाती थी लाहौर के लिए। और कराची से लेकर खानपुर तक और खानपुर से लाहौर तक ट्रेन रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती थी। तो ये थी एक यूनिक चीज़, तो मैंने सोचा कि खानपुर आए हुए हैं तो आपको बता देते हैं। तो घंटी हो चुकी है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की, ठीक 9:10 पर, और तकरीबन 10 मिनट में आ जाएगी ट्रेन। चलिए अब प्लेटफॉर्म पर चलते हैं।
यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो दोस्तों ठीक 9:20 पर जो है वो 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पहुंच रही है कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। AG30 लाहौर शहर का AG30 6006 आज लीड कर रहा है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को लाहौर से लेकर कराची तक। और सिर्फ इस AG30 की वजह से मैंने जो है अपनी रिजर्वेशन आज की इस 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में करवाई है। और इसी के चलते आज का जो हमारा कोच है वो है कोच नंबर 1, जो कि बिल्कुल AG30 के पीछे होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि लगेज का कुछ लगा हुआ होगा इंजन के पीछे और उसके पीछे फिर ब्रेक वैन होगा। लेट्स सी लगेज का कुछ होता है या नहीं। मुसाफिर सब तैयार हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। तो मेरी जो आज की रिजर्वेशन है वो बेसिकली रहीम यार खान से रोडी तक की है। जाना मुझे कराची है लेकिन बर्थ मुझे रोडी से कराची तक की मिली, तो इसलिए फ़िलहाल मैंने रहीम यार खान से रोडी तक की टिकट करवाई है। कानपुर से भी मुझे सिंगल सीट नहीं मिली रोडी तक, तो जब मैंने रहीम यार खान से ट्राई किया तो रहीम यार खान से मुझे सीट मिल गई। जबकि कानपुर से भी रोडी तक का किराया 600 रुपये है और रहीम यार खान से भी रोडी तक का किराया 600 रुपये है। तो इसीलिए मैंने कोई ओपन टिकट वगैरह भी नहीं लिया, क्योंकि जब किराया ही सेम है तो ओपन टिकट किस चीज़ का लें। काफ़ी ब्राइट लाइट AG30 की। सरप्राइज मिलने वाला है अपने कोच के हवाले से हमें। सिक्स 006 ये रहा हमारा कोच नंबर 1, जो कि बेसिकली हमारा रहीम यार खान से होगा। और बहुत ज़्यादा नाजुक हालात हैं मेरे कोच के, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ खुद ही। तो फ़िलहाल तो सामान लोड हो रहा है इस वक्त, और जो मेरा कोच है उसके हालात कुछ इस तरह के हैं। पूरे दरवाज़े पर जो है, ये वाला मेरा कोच है जहाँ से अंकल उतरे, पूरे दरवाज़े पर जो है लोग लेटे हुए हैं। पता नहीं कैसे जा पाएंगे अंदर। रहीम यार खान से मैं एंट्री मारूंगा इस कोच में बड़े मुश्किल से। अभी फ़िलहाल उसके पीछे वाले कोच में सवार होते हैं। तो फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है ट्रेन ने, और सेकंड विसल होते ही ट्रेन मूव होना शुरू हो जाएगी। पूरे 9:30 पर डिपार्ट किया है ट्रेन ने AG30 6006 के साथ। और यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप होने वाला है रहीम यार खान रेलवे स्टेशन। क्या है? तो चल अब सफ़र एंजॉय करते हैं AG30 के साथ।
ठीक 40 मिनट चलने के बाद यानी कि 10:10 पर ट्रेन अप्रोच कर रही है रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन पर। और खानपुर चलने के बाद ट्रेन का पहला हॉल्ट रहीम मियां खान ही है। लूप लाइन का सिग्नल डाउन है यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन का सिग्नल डाउन है ट्रेन के लिए। और अब एजी टड़ी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक चेंज करके लूप लाइन पर आ जाएगा। काफ़ी रोशन हुआ हुआ सब रहीम मियां खान का रेलवे स्टेशन। सारी लाइट्स ऑन है स्टेशन की। और अब एक ही झटके में हम लोग पूरा प्लेटफॉर्म स्किप कर देंगे। तो ये फ़ायदा होता है आगे के कोच का या फिर पीछे के कोच का, तो एक ही फ्लो में पूरा प्लेटफॉर्म आ जाता है। अब जाकर आया है रहीम मियां खान का शेड यानी कि मेन एंट्री जो है प्लेटफॉर्म की वो ये वाली है। तो ये रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन बाहर चल रही है। और अब सीन कुछ ये है कि अंदर ब्रेक वैन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी पीछे पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई है, लेकिन जहाँ मेरी सीट है यानी कि ब्रेक वैन का कोच है, इसी का पूरा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये कुछ स्पीड है ट्रेन की रहीम मियां खान से निकलने के बाद, और कुछ ही देर में आने वाला है बादम साहबा रेलवे स्टेशन। और उसके बाद आएगा सादकाबाद रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों टाइम हुआ है इस वक्त तकरीबन 11:15 और ट्रेन हमारी पहुंच रही है सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म साइड जो है सब काफ़ी रश है मुसाफिर को उतरने के लिए। ब्रेक वैन का कोच है, सिर्फ एक ही दरवाज़ा है प्लेटफॉर्म की तरफ, तो इसलिए प्लेटफॉर्म नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको।
तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है सादकाबाद रेलवे स्टेशन से। और अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है घोटकी रेलवे स्टेशन। और सादकाबाद रेलवे स्टेशन जो है ये पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन है। मतलब बड़े शहरों में आप कह लें कि सादकाबाद आखिरी शहर है। इसके बाद एक स्टेशन आएगा वल्हार, जो कि बेसिकली पंजाब का लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद जोगला आने वाला स्टेशन है रेती का, वो सिंध का पहला रेलवे स्टेशन है। लेकिन वल्हार और रेती दोनों छोटे रेलवे स्टेशन है, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो बड़े शहरों के हिसाब से अगर आप देखें तो सादकाबाद आखिरी शहर है और सिंध का जो पहला शहर होने वाला है वो है ढेरकी। अभी ट्रेन जो है वो एंटर हुई है सिंध में। अभी रेती स्टेशन गया है और ट्रेन की स्पीड कुछ इस तरह की है। ढेरकी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है ट्रेन, लेकिन वहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं है। जैसा कि आपको बताया था, ट्रेन अब डायरेक्ट घोटकी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।
11:20 हो रहा है इस वक्त और हमारी ट्रेन जो है वो घोटकी शहर में एंटर हो चुकी है और घोटकी का रेलवे स्टेशन बस कुछ देर में आने वाला है। तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग देखने को मिलेगी हमें घोटकी रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हाल ही में घोटकी रेलवे स्टेशन जो है वो रेनोवेट हुआ है। इसके बाद लाइट्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छी लगाई जाएगी। रेल फैनिंग के लिए बेहतरीन रेलवे स्टेशन है। रात के टाइम में इंशाल्लाह आएंगे किसी दिन इस रेलवे स्टेशन पर रात में रेल फैनिंग करने के लिए। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है घोटकी रेलवे स्टेशन से और अब अगला स्टॉप जो है वो होने वाला है रोड़ी जंक्शन। तो अब वक्त है इस रोशनियों के स्टेशन को अलविदा कहने का। चलने के बाद फिर ट्रेन तकरीबन 80 की स्पीड में आगे बढ़ रही है और जब से ट्रेन सेट में दाखिल हुई है 80 से ऊपर नहीं गई।
दोस्तों पूरे तकरीबन 1:35 पर हमारी ट्रेन 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AG 3600 के साथ पहुंच रही है कोटली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त तक ट्रेन जो है तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सिग्नल डाउन है आई थिंक। काफ़ी लेट हो गई है ट्रेन की, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट लेट तो ट्रेन कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। और उसके बाद इस वक्त तक ट्रेन 2 घंटे 10 मिनट के करीब लेट हो चुकी है। ये सारी यार्ड्स में जितनी भी लाइट लगी हुई है सारी न्यू लगाई गई है, जिस वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी चमक रहा है यार्ड भी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस वक्त ट्रेन खड़ी हुई है। ये ज़रूर 15 अब कराची एक्सप्रेस होगी। GU 49020 15 अब की लीड पर है। एक्स्ट्रा वाला सर। ये मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है यहाँ पर, जिसमें एक रेक जो है वो रोडी में खड़ा कोटली में खड़ा हुआ है और दूसरा रेक ट्रेन का रोडी में खड़ा हुआ है। तो ये तकरीबन 2:45 बजे हम पहुंच चुके हैं रोडी जंक्शन पर। और ये HM 30 के साथ किसी ट्रेन का न्यू रेक खड़ा हुआ है। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन होगी ये। तो दोस्तों अब सीन कुछ ये है कि मैं अपना कोच इसलिए छोड़ा है कि मेरी सीट जो थी खानपुर से लेकर रोडी तक थी, और अब रोडी से लेकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक मेरी बर्थ है, जो कि है कोच नंबर 4 में। तो अब मैं कोच नंबर 4 की तरफ जा रहा हूँ, ताकि अब आगे का सफ़र जो है वो मैं सोकर एंजॉय करूँ। तो ये देख सकते हैं आप कितने चिकने कोचेज़ यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक तरह से आप ये कह लें इन्हें। तो कोच नंबर 4 में मेरी बर्थ है, बर्थ नंबर 52। और कोच नंबर 4 ये रहा, जो कि CNR कोच है। दरवाजे सारे बंदे अच्छा कोच के, बेहतरीन। तो ये 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस ने हमारी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को पकड़ लिया है। मैंने तेज़गाम में इसलिए टिकट नहीं करवाई अपनी कि मुझे लगा था कि ये बहुत लेट कर देगी, लेकिन इतना ही लेट अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ने कर दिया है। देख सकते हैं आपके बराबर में खड़ी हुई है। तेज़गाम ने भी और हमारी ट्रेन को पकड़ लिया है। तो काश मैं तेज़गाम में ही अपनी टिकट करवा लेता। ओहो, ये तो चेक करें कैसा कोच लगा हुआ है आज इसमें।
दोस्तों मैं उसी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के कोच नंबर 4 यानी कि जिस कोच में मेरी बर्थ थी उसमें आ चुका हूँ, जो कि बेसिकली एक 140 kmph वाला CNR कोच है। और कोच चेंज करने की नौबत इसीलिए आई कि सीट पर इतना लंबा सफ़र नहीं हो पाता, लेकिन खानपुर से डायरेक्ट कराची की बर्थ नहीं मिली, रोड़ी की से कराची की बर्थ अवेलेबल थी। इस वजह से टिकट भी मैंने ब्रेक कर दिया अपना कि खानपुर से रोड़ी तक सीट पर और फिर रोड़ी से कराची तक बर्थ पर। तो अब जब बर्थ ली है तो अब यकीनन सोने का मूड है क्योंकि नींद बहुत शदीद आ रही है। तो डिपार्चर कैप्चर करते ही मैं आपको सो के दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि सुबह हमारी कहाँ आँख खुलती है। और इसके अलावा एक सीन ये भी है कि ट्रेन ऑलरेडी तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है और आगे सैलाबी सूरत हाल जहाँ पर थी, जहाँ सैलाब का पानी आ गया था ट्रैक पर, वो इलाका आना भी बाकी है। तो वहाँ पर जो है ट्रेन मज़ीद लेट होगी। अब तो वो तो नज़र आ रहा है कि 11-12 बजे से पहले ट्रेन कराची नहीं पहुँचने वाली। असिस्टेंट ड्राइवर साहब इंस्पेक्शन कर रहे हैं GU40 की चार्ज संभालने से पहले, क्योंकि ये एक टेक्निकल स्टॉप है, क्यू वगैरह चेंज होता है सारी ट्रेन का। तो ये अल्लामा इकबाल निकल रही है, बराबर में तेज़गाम खड़ी है, इसके बराबर में 9 अब अल्लामा इकबाल खड़ी है, यानी कि 2 अल्लामा इकबाल और 1 तेज़गाम एक्सप्रेस। नहीं हम यार तो ट्रेन हमारी जो है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन निकल चुकी है। अब आपसे सुबह बात होती है, देखते हैं कि सुबह हमारी कौन सा रेलवे स्टेशन पर आँख खुलती है और हम कहाँ से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छे बच्चे रात में जागते नहीं हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है। गुड नाइट। तो दोस्तों जब मैं सुबह उठा तो उस वक्त मेरे कैमरा की बैटरी तकरीबन खत्म हो चुकी थी और उसकी वजह ये थी कि रात में जब मैंने कैमरा रखा तो मैं ऑफ करना भूल गया और कैमरा जो था वो पूरी रात ऑन रहा, जिस वजह से वो सारी बैटरी पी गया। और फिर सुबह जैसे तैसे करके मैं अपनी ट्रेन की खिड़की से सिर्फ चंद शॉट्स ही कैप्चर कर पाया, मगर प्रॉपर सनलाइट में मैंने खुद तो AG30 के साथ अपना सफर एंजॉय किया, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कैप्चर नहीं कर पाया। तो लास्ट शॉट जो मैंने कैप्चर किया वो धाबेजी रेलवे स्टेशन का था और फिर मेरी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन 12:02 पर पहुंची थी डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मैंने अपना ये सफर खत्म किया था, जबकि ट्रेन का राइट टाइम सुबह 8 बजे का है डिगरोड पर पहुंचने का। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन मेरी तकरीबन 4 घंटे लेट हो चुकी थी, कि जिसमें ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट रोड़ी तक ही हो गई थी। खैर ये था मेरा सफर खानपुर से लेकर कराची तक का। तो जो सुबह का सफर मैं कैप्चर नहीं कर पाया उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो अब आप एंजॉय करें वो शॉट जो मैंने बिल्कुल लास्ट में लिया था। तो अब आप लोग एंजॉय करें इस जर्नी का बिल्कुल आखिरी शॉट, यानी कि जब हमारी ट्रेन धाबेजी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी और फिर उसके बाद कैमरा ऐसा बंद हुआ कि वो घर जाकर चार्जिंग पर लगाने के बाद ही खुला।